किसी मटेरियल का तो ये भी बना है, किसी मटेरियल का माइक भी बना है, किसी मटेरियल का कपड़ा भी बना है, पर जो मटेरियल आपके दिल में है वहां भगवान का डंका बज सकता है। वो मटेरियल कहीं पर भी किसी के पास भी नहीं, वो टेक्नोलॉजी आपके पास है। इसीलिए भक्ति का शंखनाद जो यहाँ हो सकता है वो कहीं और नहीं, और अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब जो यहाँ पड़ सकता है वो किसी और मटेरियल में नहीं पड़ सकता। अच्छा, ये घंट बजाया ना मैंने, आवाज क्यों नहीं आई बताइए? हाँ, इसकी आवाज क्यों नहीं आई? मैंने बजाया तो था। मेटल नहीं है, फूल बंधा हुआ है। नहीं, ये घंट है कि नहीं है ये बताओ? घंट है, बजने वाला नहीं है। घंट का शेप है, बजने वाला नहीं है। अच्छा, तो घंट का शेप हो तो नहीं बज सकता ऐसा? घंट का शेप हो और वो मटेरियल ना हो तो नहीं बज सकता। क्या मैं सही हूं? हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? अच्छा, घंट हो पर घंट का शेप ना हो। क्या मैं सही हूं? सही करो। घंट हो और घंट का शेप ना हो तो नहीं बज सकता। बज सकता है, ठीक है। घंट का शेप हो पर मेटल ना हो तो नहीं बज सकता, ये सही है। मतलब शेप महत्वपूर्ण नहीं है पर उसका मटेरियल महत्वपूर्ण है ना? वो आपको जो स्कूल में टन 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 जो वो होता है वो तो गोल होता है, वो घंट का आकार नहीं होता पर वो भी बजता है। हमारे जो मंदिरों में बजते हैं वो वाले घंट भी बजते हैं। बताइए कैसे बजा? देखो बज रहा है ना। मतलब आप गलत हो कि मटेरियल होना चाहिए? आपका स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकता है? मटेरियल भी नहीं है, घंट भी नहीं है, शेप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो बज रहा है ना। बताइए, ये टेक्नोलॉजी है ना? ये टेक्नोलॉजी है। अब हम आपको इस बात पे ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि संसार में बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारे। जो मटेरियल आपके सभी जीवों में फिट है, ठीक है? पशुओं में फिट है, पक्षियों में फिट है, जड़ में फिट है, चेतन में फिट है, वृक्षों में फिट है, फूलों में फिट है। कोई ना कोई चेतनता इसमें जरूर है जो खुशबू दे रही है, कोई ना कोई चेतनता इसमें भी है जो आवाज दे रही है, कोई ना कोई चेतनता इसमें भी है जो आपको दर्पण दिखा रही है। चेतनता है ना। कोई तो मटेरियल का ये भी बना है, ठीक है? किसी मटेरियल का तो ये भी बना है, किसी मटेरियल का माइक भी बना है, किसी मटेरियल का कपड़ा भी बना है। कोई ना कोई मटेरियल, मतलब कोई ना कोई इसमें वो चीज है जिसका अस्तित्व है। पर जो मटेरियल आपके दिल में है वहां भगवान का डंका बज सकता है। वो मटेरियल कहीं पर भी किसी के पास भी नहीं। ताली जोर से बजनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी आपके पास है। वो टेक्नोलॉजी केवल और केवल लाखों करोड़ों प्राणियों के बीच अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है? आपके पास है। इसीलिए भक्ति का शंखनाद जो यहां हो सकता है वो कहीं और नहीं, और अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब जो यहां पड़ सकता है वो किसी और मटेरियल में नहीं पड़ सकता। अगर आपके इस मटेरियल में परमात्मा की घंटी बज जाए तो परमात्मा भी इसी तरह तालियां बजाता रहेगा, हर स्वरूप में बजाता रहेगा, हर क्षण बजाता रहेगा। आपको ऐसे बजवाना है? आप चाहते हो ऐसा बजवाना? तो ये जो मटेरियलिस्टिक जो जगत है ये भी एक मटेरियल है ना। हमारे चित्त में भी वो मटेरियल है जिसमें परमात्मा का डंका बजता है। ये बात आप मान चुके, ठीक है?
पर वो कब बजेगा? जब हमारी मटीरियलिस्टिक जगत के प्रति की आकांक्षा और कामना कम हो जाए, तभी ये मटीरियल काम का होगा। जब मटीरियलिस्टिक जगत हमें लुभाना छोड़ देगा। कब लुभाना छोड़ देगा? तो दो तरह से हो सकता है, या तो मटीरियलिस्टिक जगत के प्रति विवेकपूर्ण विश्लेषण पूर्वक वैराग्य हो कि उसमें क्या रखा है, जितने लोगों ने पाया उनको क्या मिल गया, और आप जो पाना चाह रहे हो वो मिल गया थोड़ी देर के लिए, मान लो, तो क्या हो जाएगा? आप सोचो, आप 10 करोड़ चाह रहे हो, आप बहुत बड़ा बंगला चाह रहे हो, मिल गया और बहुतों को मिला है, तो क्या वो सुखी है? बताइए, सुखी है? नहीं। आपको मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे? नहीं। शायद ये सब प्राप्त करते करते जीवन की शाम हो जाए, और जीवन की शाम होते होते आप उस मटीरियल को बजा ही ना पाओ मटीरियलिस्टिक जगत के बीच में, तो ये सारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। बेहतर है कि पहले अंतःकरण के मटीरियल को बजा लो, मटीरियलिस्टिक तो पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएगा। सबसे पहले उस कर्तव्य को पूरा कर लेना चाहिए। या तो आप जो चाहते हो उसकी पोल खोल दो, है ना? आप जो चाहते हो उसकी पोल खोल दो, या परमात्मा की पोल खोल दो। दोनों ही अवस्था में आप इस घंटी को बजा सकते हो। या परमात्मा की पोल खोल दो। परमात्मा की पोल क्या है? परमात्मा की पोल है कि वो सतत आपके भीतर रहकर, अंदर से हाथ देकर, बाहर से टकोर करता है, बाहर से ठोकर मारता है। अभी भी आप जीवित हो, हर रोज सुबह का सूर्य देख रहे हो, सांसें चल रही है, आ रही है, जा रही है। आपको पता है ये जो सांसें है ना, इतनी सूक्ष्म है। एक बार अंदर गई, बाहर ना आए, आना जाना ना करे तो इसकी मर्जी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना? ये स्वतंत्र है, ठीक है? ये जो होल होता है ना, जो ब्रिज के उसमें होल्स बने हुए होते हैं, तो हवा पास होती है, ठीक है? आती और जाती है, हवा आने जाने के लिए होती है। आश्चर्य नहीं है? आपके भीतर टिकी पड़ी है, आ रही है और जा रही है, वापस आ रही है। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? चली नहीं गई, रुकी हुई है। कृपा है, कृपा है। वो हमें एक दिन देना चाहता है, उसकी कृपा का अनुभूति कराना चाहता है, वो हमें सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। भोजन से हमारा शरीर बन रहा है, वो भोजन हमें उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 समय का भोजन उपलब्ध नहीं है, है ना? वो बेचारे रोते बिलखते जी रहे हैं, आप आराम से जी रहे हो, 2 टाइम की रोटी खा रहे हो, रात को सो जाते हो तो खर्राटे मार रहे हो। तो उसकी कृपा का अनुभव करो। या तो परमात्मा के पोल खोलो कि परमात्मा कभी भी आपको किसी अवस्था में नहीं छोड़ रहा है, ये उसकी कृपा है। परमात्मा आपको इस सारी मटेरियलिस्टिक जगत से अधिक प्यार कर रहा है, ये कृपा है। परमात्मा अपने आप को देना चाहता है, इसीलिए गुरु का द्वार दिखाया, उसकी कृपा है। तो या तो उसकी कृपा मान के प्रसन्न रहो, या तो मटीरियलिस्टिक जगत की पोल खोल दो। तो दोनों ही अवस्था में आप ईश्वर से प्रीति कर लोगे। कामनाएं, इच्छाएं सीमित होके जब आप निष्कामता की ओर बढ़ते हैं, तभी ईश्वर का घंट और शंखनाद आपके हृदय में बजने लगता है। देखिए कैसे बज रहा है, आप भी बजाइए, बजेगा। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आपके हृदय में बजनी चाहिए। बजाइए, भक्ति की बजाइए, शक्ति की बजाइए, मुक्ति की बजाइए। अच्छी लग रही है ना? हाँ, आपके हृदय में प्रीति बढ़ रही है, बज रही है ना? ये बात